कंस के मन में शंका हुई है तो कंस ने सबसे पहले पूतना को भेजा है। पूतना ने बालकृष्ण को मारने का प्रयास किया। पूतना के अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है। पूतना के अंदर कोई भी अच्छाई है क्या? कोई भी अच्छाई नहीं है। नाम क्या है उसका? पूतना। काम क्या करती है? रुधिरासना। रुधिर ही असन है जिसका। रक्त ही पीती है, रक्त ही खाती है, वही भोजन है उसका। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूतना के अंदर कोई गुण नहीं है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। लेकिन इतना होने पर भी जिघान सयापि हरये स्तनम दत्वा पसदगतिम। इतनी बुराई होने के बाद भी पूतना ने जहर के बहाने ही अपना दूध हमारे बालकृष्ण को पिलाया और उस पूतना का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। स्तनम दत्वा पसदगतिम। विष मिश्रित दूध जिस पूतना ने पिलाया, उस पूतना को भगवान ने सदगति प्रदान कर दी। जब विष पिलाने वाली को भगवान सदगति दे सकते हैं, तो हम जो माखन मिश्री का भोग लगाएंगे तो हमें परमात्मा सदगति नहीं प्रदान करेंगे, हैं? फिर हमारे अंदर ऐसी कौन सी बुराई है जो परमात्मा हमारी सदगति नहीं करेंगे? हम स्वयं नहीं चाहते हैं। हम स्वयं अपनी सदगति के बाधक हैं। अपने मार्ग के बाधक हम स्वयं हैं। भगवान के सामने हम पूजा करने बैठेंगे तो संसार की सारी चीजें मांग लेंगे, लेकिन भगवान को नहीं मांगते हैं। एक बार भी ये नहीं कहते कि हे प्रभु तू मेरा हो जाए। भगवान के सामने पूजा करने बैठेंगे तो रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवन देहि में, धनम देहि पुत्र पौत्रान देहि, और इसके बाद भी कुछ छूट गया तो सर्वान कामांश्च देहि में। सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति आप कर दीजिए। सभी कामनाओं की पूर्ति भगवान कर देंगे। वो तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरण, वो तो सभी कामनाओं की पूर्ति कर देंगे। पाना उन्हीं को सबसे ज्यादा कठिन है। और वही काम हम नहीं करते हैं। और जब अंत समय आता है तब घर वाले कहते हैं, अरे अब भगवान का नाम भज लो। तो जीवन भर हमने कहा ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, और अंत में कहेंगे कि भगवान का नाम जपे, अंत में राम राम जपे, तो क्या अंत में राम का नाम मुख में आएगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत में राम कहने में कहां आता है? हम सोचे क्या करने आए थे? जब हम कर सकते थे, जब हम अपने हाथ में माला लेके माला जप सकते थे, तब तक तो हमने इधर उधर व्यर्थ की बातों में अपने समय को गंवाया
और जब हाथ में माला पकड़ने की शक्ति नहीं रही, बुढ़ापे में हाथ संभलता है। हमारे बाबा बैठे हैं ठाकुर जी, बाबा अंत में तो ये हाथ भी काम नहीं करता, हाथ भी हिलने लग जाता है। हाँ, बता रहे हैं, नाक से बहेगा नाला, आंख में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। अरे पड़े पड़े मलमूत्र करोगे त्याग बिस्तर में, खड़े खड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भजन कब करोगे जब ये तन में ना रहेगी शक्ति, इसलिए भजन यदि करना है तो कर लो जवानी में। फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला। जब कर सकते थे तब तो किया नहीं, उस वक्त वक्त मांगा। जब अंत समय आता है तब बैठ के आंसू बहाते हैं, हाय हमने भगवान का भजन नहीं किया, हमारा उद्धार कैसे होगा, हे प्रभु हमारा मोक्ष कर देना। तो अब समय कहाँ बचा है, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो खत्म हुआ तो मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी नरी ने तब ठीक चलना सीखा। ये मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयु ने नत्था सिंह
यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो। देखते देखते ये श्वास चलते चलते रुक जाती है, कुछ पता नहीं चलता। और तब हम कर भी क्या सकते हैं? बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाता, बुढ़ापे में बस केवल चिंतन हम कर सकते हैं। और वो चिंतन भी तभी होगा जब हम जीवन में उनको धारण करके रखेंगे। जो जीवन भर हम करेंगे, जो कार्य हम जीवन भर करेंगे, अंत समय में वही याद आएगा। जीवन भर प्रपंच करेंगे तो अंत समय में राम थोड़े ही याद आएंगे, अंत समय में कृष्ण थोड़े ही याद आएंगे, अंत समय में तो वही दुनिया की बातें याद आएंगी। फिर तो उसी संसार में हम अटकते भटकते लटकते रह जाएंगे। इसलिए संत लोग कहते हैं कि समय निकाल के भजन कर लो। कब? जवानी में। हमारे उधर मुरादाबाद की साइड में वहां का एक लोकल संकीर्तन है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा 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 है। जब समय है तभी कीर्तन कर सकते हैं, जब समय है तभी भजन कर सकते हैं। समय हाथ से निकल गया फिर हम क्या कर पाएंगे। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, फिर तो वो यमराज पहुंच ही जाएंगे। जय जय श्री राधे। आदत एक बार में नहीं छूटती है बाबू, धीरे धीरे सुधार होगा, कोई बात नहीं। हमें भी आनंद आता है, थोड़ा हंसने का तो मौका मिल जाता है। और बाहर से हमको लोग फोन करके बोल रहे थे, कई लोगों के आज फोन आए कि महाराज जी नंदोत्सव इतना खूबसूरत हुआ, इतना धूमधाम हुआ, लेकिन बनियाजग में तो कोई धूमधाम दिख ही नहीं रहा है। सबके सब ऐसे लगता है जैसे मायूस होके बैठे हैं।
मैंने कहा क्या करें, धूप इतनी तेज है और इतनी रूखी रूखी हवा चल रही है। अब बासु भैया कितनों को पानी पिलाएं दौड़ दौड़ के। तो इसलिए सब लोग सूख के बैठ गए हैं, इसलिए सब लोग शांति से बैठे हैं। हमें भी अच्छा लगता है, चलो कम से कम माहौल शांत तो है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे, कम से कम शांति से बैठ के कथा तो सुन रहे हैं। प्रातःकाल की गोष्ठी में हम सब ने श्रवण किया जो पूतना के अंदर कोई गुण नहीं है। नाम बुरो अति पूतना, कर्म बुरो खाए पूत, जाति बुरी अति राक्षसी, भाव बुरो छल रूप। पूतना लोक बालग्नि, राक्षसी रुधिरासना, जिघान सयापी हरये स्तनम दत्वाप सदगति। विषमिश्रित दूध पिलाने पर भगवान ने पूतना को मोक्ष दे दिया। तो हमारी आपकी क्या मोक्ष की गति नहीं हो सकती? हो सकती है, हम भगवान से उनको मांगे तो सही। उनके लिए क्या हमारे हृदय में कभी प्रेम आता है? जिस दिन वो प्रेम आ जाएगा उस दिन हमारे ठाकुर तो दयालु हैं। बाबा ने लिखा ना, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। अरे तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। अरे सठ, अरे मन मूरख, क्या इधर उधर देख रहा है? ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु ठाकुर को भज, तेरा कल्याण इन्हीं से होने वाला है। संसार के लोग तेरा साथ नहीं देंगे। साथ तो बस केवल हमारे मनमोहन हमारे ठाकुर ही हमारा साथ देंगे। संसार के लोग तो हमसे जब तक उनका काम बन रहा है तब तक वो लोग हमारे साथ हैं। जिस दिन हमारा काम उनसे बनना खत्म हो जाएगा, सब साथ छोड़ के खड़े हो जाएंगे। दिलीप जी से काम करवाना है, घर में काम लगा हुआ है, दरवाजे चौखट खाट पलंग बनवाना है, तो लोग खूब करेंगे दिलीप बाबू दिलीप बाबू। काम निकल गया फिर कौन पूछता है? बासु भैया से काम निकलवाना है, भाग दौड़ करवाना है, कोई कर नहीं सकता, तो लोग बासु भैया के आगे पीछे दौड़ेंगे।